हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। आज हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंक्लूड करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज हम करेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसमें स्पीकर के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, इसकी क्या पोजीशन है, पावर्स हैं, फंक्शंस है। तो आज हम स्पीकर के बारे में करेंगे। एंड स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन जिस सबसे प्रेस्टीज पोस्ट है इन इंग्लैंड। जो स्पीकर है वो स्पीकर सिर्फ हाउस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बल्कि वो पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाउस ऑफ कॉमन जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट कर कर भेजते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? स्पीकर ऑफ द हाउस होता है, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स हैं उनमें नंबर 1 कौन होता है? स्पीकर होता है। जब भी हम काउंट करते हैं कितने मेंबर्स हैं, तो फर्स्ट काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? स्पीकर से होती है, इसीलिए उनको नंबर 1 मेंबर कहा जाता है। एंड जब वो इलेक्ट हो जाता है, आफ्टर हिज इलेक्शन वो अपने आप को पार्टी से क्या कर लेते हैं? डिसएसोसिएट कर लेते हैं। इट मींस क्या हो गया कि वो किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? पूरी पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो पूरी कंट्री के साथ पूरे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो न्यूट्रल होता है। एंड जो ऑफिस है ऑफ द स्पीकर जी कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसकी इवोल्यूशन कैसे होती है? इन 14th सेंचुरी जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो सबसे इन्फ्लुएंशियल हाउस था, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। अगर किंग कोई भी काम करता था, कंसल्ट करता था, डिसीजन लेता था, कोई भी एडवाइस लेता था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही लेता था। और किंग हमेशा ही कंसल्ट करता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को एक प्रिविलेज है कि वो किंग से डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अफेक्टिव हाउस कौन सा था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। लेकिन उस टाइम हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें बहुत ही आम लोग थे, उनकी पोजीशन क्या थी? इसको हम कहते थे चैम्बर ऑफ हम्बल पिटिशनर। मींस लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी और उनको हम्बल पिटिशनर के रूप में जाना जाता था। इसीलिए मेंबर्स हैं वो राजा के साथ मिल नहीं सकते थे। जैसे लॉर्ड्स के मेंबर डायरेक्टली मीट करते थे, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर है वो राजा को डायरेक्टली मीट नहीं कर सकते थे। लेकिन वो चाहते थे कि हमारी बात भी राजा सुने, इसीलिए वो राजा से अपनी बात सुनाना चाहते थे, राजा से बात करना चाहते थे। तो इन 1377 में एक मिडवे निकाला गया, जिसमें एक किंग ने क्या किया? सर थॉमस हंडरफुड को स्पोक्समैन नॉमिनेट कर दिया। इट मींस क्या हो गया? वो फर्स्ट स्पोक्समैन जब स्पीकर नॉमिनेट हो गए। जहां पर नॉमिनेट कह रहे हैं, ये क्या होता था? राजा का कॉन्फिडेंशियल होता था। राजा जो कुछ भी हाउस ऑफ कॉमन्स में कहना चाहता था तो इस स्पोकमैन के थ्रू कहता था। तो स्पोकमैन की पोजीशन स्ट्रांग होती गई, वो राजा की बात हाउस ऑफ कॉमन तक लेकर जाता था। एंड हाउस ऑफ कॉमन जो कुछ भी कहना चाहते थे वो बातें राजा तक लेकर जाता था। इट मींस क्या हो गया? राजा इनडायरेक्ट वे से एक पर्सन, एक स्पोकमैन के साथ क्या कर रहा है? कंसल्ट कर रहा है और हाउस ऑफ कॉमन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, मैसेज कन्वे होने स्टार्ट हो गए थे। इस तरह हाउस ऑफ कॉमन में जो स्पीकर की पोजीशन है ओरिजिनेट होती है और जी टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसमें क्या था? 1377 में मींस 14th सेंचुरी में जो स्पोक्समैन था राजा का कॉन्फिडेंशियल था, राजा के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता था। और जब 1645 में किंग चार्ल्स जो को पता चलता है कि पार्लियामेंट मींस हाउस ऑफ कॉमन्स है वो महारानी को रिमूव करना चाहते हैं बाय इम्पीचमेंट, तो वो राजा किंग चार्ल्स जो बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं और वो इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं। इसीलिए वो खुद जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन से और स्पोक्समैन से बात करते हैं। और स्पीकर पिटीशन क्या करता है? आई एम द सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो कहता है मैं इस हाउस का सर्वेंट हूँ, जो कुछ भी माई मैजेस्टी आप कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं इसका नौकर हूँ। ये हाउस के लिए सबसे पहले पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। इट मींस क्या हो गया? राजा का विश्वास टूट जाता है
कि स्पोक्समैन है, स्पीकर है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो अपने हाउस को भी बचा रहा था और राजा की बात को कन्वे भी कर रहा था। इस तरह वो स्पोक्समैन है, हाउस का फर्स्ट पर्सन बन जाता है, सबसे पहला पर्सन बन जाता है जो पूरे हाउस के बिहाफ पर सबसे पहले बोलता है। तो उसको पोजीशन स्पोक्समैन को स्पीकर का नाम दिया जाने लगता है, जो टाइम के साथ साथ एक पावरफुल स्पीकर बन जाता है। उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और आज के टाइम में जो स्पीकर है वो राजा के द्वारा नॉमिनेट नहीं होता, वो इलेक्टेड होता है। इसकी डिग्निटी है, ऑनर है, बहुत ज्यादा होता है। तो स्पीकर है, स्पीकर का ऑफिस चाहे एक किंग है, किंग ने ओरिजिनेट किया था क्योंकि मैसेज को कन्वे करना था इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन टाइम के साथ साथ स्पीकर की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती गई। एंड नाउ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर है वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखता है। हमने कहा था ना, ही डिसएसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। वो ऐसा क्यों करता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बिलोंग नहीं रखता, वो नॉमिनेट होते हैं अनएनिमेसली, वो बिना किसी पक्षपात के सभी पॉलिटिकल पार्टी से उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जो स्पीकर है, जब स्पीकर नॉमिनेट हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है और ऑपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं वो खड़े होकर स्पीकर को अपना साथ देने की बात करते हैं। इसीलिए स्पीकर क्या होता है, अपने रिलेशन से अपनी पार्टी के साथ ब्रेक कर लेता है, खत्म कर लेता है। वो जनरली क्या होता है, एक बैक बेंचर होता है। बैक से तो हम कहते हैं स्पीकर स्पीक्स द मोस्ट, हियर स्पीकर मींस ही स्पीक्स द लीस्ट, वो सबसे कम बोलता है, इसीलिए बैक बेंचर की बात करते हैं। जब हम स्पीकर की बात करते हैं, हम ये कहते हैं स्पीकर सबसे कम बोलते हैं। वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट कर रहे हैं उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं होने देता, वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखता है और सबको चांस देता है कि सभी अपने अपने व्यूज रख सके। और जब जनरल इलेक्शन होती है उसके अगेंस्ट कोई भी कंटेस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जब स्पीकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन खड़ा होता है वो हमेशा हार गया। इसीलिए ये कन्वेंशन बन गई कि स्पीकर जिस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा उसमें कोई ऑपोजिट मेंबर नहीं खड़ा होता है। जब एक बार पर्सन एक स्पीकर को चुन लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है, वो हमेशा के लिए ही स्पीकर रहता है। वो सबसे कम बोलता है, उसके पास एक पावर होती है कास्टिंग वोट की। मीन जब एक रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिट पार्टी इन दोनों में किसी बात के लिए डिबेट हो जाती है, टाई हो जाती है, तो स्पीकर कास्टिंग वोट भी यूज कर सकता है, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन दे सकता है। और वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कह सकता है कि अपने व्यूज हैं इनको रिस्टेट कर लीजिए। तो जो स्पीकर है जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को रखता है। आज के टाइम में स्पीकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट वन इज ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं इनको प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिबेट चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पीकर की होती है। जो भी हाउस के प्रोग्राम्स हैं इनको फिक्स कौन कर रहा है? वो स्पीकर करता है। कौन सा बिल इशू होगा, इंट्रोड्यूस होगा, कितनी डिबेट होगी, ये प्रोग्राम कितनी देर तक चलेगा, इस सब के डिसीजन स्पीकर खुद ही लेता है। वो परमिशन देता है टू आस्क क्वेश्चंस। अगर मिनिस्टर या मेंबर्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसकी परमिशन स्पीकर ही देता है। और जो भी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं पहले वो स्पीकर की अप्रूवल मिलती है, फिर जाकर इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर स्पीकर अप्रूवल देगा तभी जाकर बिल इंट्रोड्यूस होगा। और वो जो गैलरी होती है पार्लियामेंट में, अगर विजिटर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते तो इनकी परमिशन देता है कि विजिटर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, कितने विजिटर को वो अलाउ करता है। एंड हाउस का बिजनेस है वो खुद ही कंडक्ट करता है, हर एक काम खुद करता है। वो इंटरप्रेट द रूल्स करता है, जो भी हाउस के बिजनेस चल रहा है इसमें काम कर रहा है, इसमें जो कुछ भी रूल्स होंगे, रेगुलेशन, एक मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज है, एक पर्सन को क्या करना चाहिए, वो सभी रूल्स को इंटरप्रेट कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर हाउस को एडजर्न करना है, मींस जो हाउस का सेशन चल रहा है इसको खत्म करना है, आज की मीटिंग को
बंद करना है, एडजर्न कौन करता है, स्पीकर करता है। अगर कोई बिल मनी बिल है चाहे ऑर्डिनरी बिल है, इसका डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर लेता है। अगर बिल्स पास हो गए उनको सर्टिफाई कौन करेगा, स्पीकर करेगा। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पास हो रहे हैं, जब तक स्पीकर उनको सर्टिफाई नहीं करता, सिग्नेचर नहीं करता, तब तक बिल पास नहीं होता। इसलिए बिल्स को सर्टिफाई कौन करता है, स्पीकर करता है। और किंग एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, इनमें लिंक कौन है, स्पीकर है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर है वो किंग को कुछ कहना चाहते हैं, जो कन्वेंशन में बन चुकी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स एंड किंग के मीट पे कौन होगा, एक स्पीकर होगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एंड किंग में वो लिंक का काम करता है। वो अपने कास्टिंग वोट है उसको भी यूज कर सकता है। जो मेंबर्स ऑफ द हाउसेस है उनकी प्रिविलेजेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। वो अपनी ऑफिस की वजह से एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत सारी कम्युनिटीज होती है जो डिफरेंट वर्क करती है, जैसे अकाउंट कमेटी होगी, एस्टिमेट कमेटी होगी, तो इनका वो क्या होता है, चेयरमैन भी होता है। वो सेक्रेटेरिएट ऑफ द हाउस, इस पर पूरा कंट्रोल रखता है। हर एक काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए उसी का ही कंट्रोल होता है। अगर कोई मेंबर रिजाइन देता है, उसको रिजाइन को एक्सेप्ट कौन करता है, स्पीकर ही तो करता है। अगर मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, अगर किसी कंट्री में हमारे मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी जाना है, उसके लिए नॉमिनेशन कौन करेगा, वो स्पीकर ही करता है। एंड जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, इनकी मीटिंग्स होती है, तो इनकी मीटिंग्स को प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर ही करता है। तो उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं। और इसकी पोजीशन क्या है स्पीकर की, स्पीकर की पोजीशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड ऑनरेबल पोजीशन है। वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, अफेक्टिव पर्सनैलिटी का होता है, वो इम्पार्शियल होता है। एंड वो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इनका अच्छे से एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है, ताकि हर एक पर्सन फेयर प्ले कर सके, ऑपोजिशन पार्टी को भी इक्वल टाइम मिल सके अपने व्यूज रखने पर। एंड उसकी पोजीशन है किन बातों पर डिटरमिन करती है, उसकी पर्सनैलिटी पर, न्यूट्रलिटी पर एंड कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउसेस पर। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो स्पीकर की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमने किया ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें स्पीकर है, स्पीकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, वो सबसे पावरफुल पर्सन होता है इन द हाउस ऑफ कॉमन। एंड इसके साथ हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।